खूब आनंद और प्रसन्नता हो रही है। कितना सुंदर मनोरथ आप सभी को भगवत प्रेरणा से स्फूर्त हुआ है और उसी की उद्घोषणा के समय पर मैं ये प्रवचन कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम ये सुंदर घोषणा जो हुई है ब्रज यात्रा की, ये घोषणा सुनकर आप लोगों के मन में जितनी प्रसन्नता है उससे विशिष्ट प्रसन्नता में अभिव्यक्त करता हूं सर्वप्रथम। जैसे कोई वृक्ष होता है उसका फल सामान्यत्वेन सीधे नहीं मिल जाता। इसी बारे में पूर्वाचार्यों ने कई हमारी वर्षोत्सव की परंपराओं पर चर्चा की हुई है। जैसे बीज का स्थापन वृक्ष के लिए होता है सर्वप्रथम, तो जल को गई सुघट नेह भर लाई। ग्रीष्म ऋतु में जल को गई सुघट नेह भर लाई, परी है चटपटी दरस की, इत मोहन ग्रास उत गुरुजन त्रास, चित्र लिखी सी ठाड़ी, नाम धरत सखी परस। वनघट के दिनों में एक भाव प्रकट हुआ। फिर वो बढ़ते बढ़ते जन्माष्टमी पे पुष्पित हो रहा है और वो बढ़ते बढ़ते ये वसंत धमार के दिनों में फलित हो रहा है। और उस फल को इन्हीं दिनों में समझा, माना और अनुभवा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, साक्षात्कार उसका किया जा सकता है। क्योंकि वसंत कलश का अधिवासन हुआ, आदिदेविक साक्षात मन्मथ स्वरूप श्री भगवान का हम नित्य अबील गुलाल के रंगों से पूजन कर रहे हैं। होरी डंडे का स्थापन हो रहा है और वही बीज भाव फलीभूत होकर, यहां कोई अंतर नहीं है। ऐक्य भाव, एक रस हो जाना। आप रसिया में जो गान करते हैं कि श्याम रंग चढ़ जाए ताजना है जाए बेड़ा पार। जब ये श्याम रंग चढ़ जाता है, भगवान का रंग जब चढ़ जाता है, तब उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ सकता नहीं है। यही सिद्धांत इन दिनों का आप लोग अनुभव कर रहे हैं वैष्णवों। आज इन फल के अनुभव करने के दिनों में इतनी सुंदर उद्घोषणा करने में आई है। आप ब्रज की भावना से, मैं आज बहुत समय के बाद आया हूं, गिरिराज जी का ये नूतन स्थान आपका दर्शन करके इतना आनंद हो रहा है, मानो कि गिरिराज जी में ही हम लोग वहां पर। वैसे भी हमारी तो 16 पीढ़ी की ये तकलीफ है, गोवर्धन स्थित उत्साह, तो हमारे उत्साह में वर्धन हुआ जब यहाँ इतने सुंदर गिरिराज जी के हमने दर्शन किए। और यहाँ आकर
दर्शन करने के बाद ये चर्चा सामने आई, तो आप साधनात्मक रूप से जिस विचार को हृदय में धारण करके ब्रज का भाव चिंतन कर रहे हैं, उसे ही श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की कृपा से और स्वयं की इच्छा से उनकी इतनी सत प्रेरणा आप लोगों के हृदय में प्रकट हुई कि आप लोगों ने 10 दिवसीय ब्रज यात्रा का मनोरथ जो मन में धारण किया है, बालकृष्ण लाल प्रभु पधारेंगे और अवश्य आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। आपको ब्रजमंडल में प्रत्येक स्थली का जो महात्म्य है, वो महात्म्य आपके हृदय में सुदृढ़ होगा। इतना ही नहीं, मात्र महात्म्य सुदृढ़ होना ये भक्ति की यथार्थता नहीं होती है, किंतु महात्म ज्ञान पूर्व ही सुदृढ़ो सर्वतोधिकः स्नेह भक्ति रीति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यः। हमारे भक्ति शास्त्रों में यह आज्ञा की गई है कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति का अर्थ यह है कि महात्म्य ज्ञान से युक्त सुदृढ़ सबसे अधिक जो स्नेह है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वही भक्ति कही जाती है। ये प्रेम लक्षण को आप जब पहचानते हैं, उसे जानते हैं, हृदयारूढ़ करते हैं, तो आप महात्म्य से पर हो जाते हैं। उस महात्म्य को आप अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से ब्रज के भक्तों में महात्म्य ज्ञान से युक्त होकर भगवत सेवा की नंदालय में, निकुंज में विभिन्न प्रकार की भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हुए और भगवान के ही स्वरूप को हृदय में धारण किया, संयोग अवस्था में, विप्रयोग अवस्था में उसी भगवान के मात्र चिंतन में वे ब्रज भक्त सदा रचे बचे रहे। और वही सिद्धांत हमें बता के ये गोपीजन हमारे गुरु, जिन्हें महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, गोपिका गुरुवत प्रोक्ता। गोपीजन हमारे गुरु हैं। जो हमारे गुरु ऐसे गोपीजन जिस प्रेम लक्षणा भक्ति का आचरण करके बता रहे हैं, जिस प्रेम लक्षणा भक्ति को उपदेशित कर रहे हैं गुरु के रूप में, उस प्रेम लक्षणा भक्ति को हमें हृदय में धारण करना है। महात्म्य मात्र से हमारी यात्रा शुरू होती है और प्रेम लक्षणा भक्ति के उन कुंज निकुंजों के स्थानों पर जाकर हम ब्रज में उस ब्रजरज को मस्तक पर जब चढ़ाते हैं, तब वही महात्म्य प्रेम लक्षणा भक्ति के स्वरूप में फलीभूत होता है। तो आज हम जिस महात्म्य को यहाँ दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसी महात्म्य को ब्रज यात्रा में हमें फलीभूत करना है। ये हमारा तात्पर्य और ये हमारा हेतु है। आज मुझे ये बात कहने में बहुत उत्साह हो रहा है कि गत 2-3 महीने पहले यहाँ की मंडली सब वैष्णवों की आई थी अहमदाबाद। हमारे यहाँ श्री गोपीनाथाचार्य जी का 250वां वर्ष चल रहा है। हमारे पूर्वज हुए, उनके दीपक जी हमारे यहाँ विराजमान है अखंड स्वरूपेण। वो गोपीनाथ जी के 250वें वर्ष में हमने विविध प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए थे और उसमें यहाँ की मंडली निस्दिन बरसत ने हमारे की मंचन प्रस्तुति वहां पर करने आए थे। तो वो संगति भी मुझे आज अनुभव गम्य हो रही है कि जब गोपीजनों के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति और भगवान का महात्म्य मात्र नहीं, महात्म्य की पराकाष्ठा जब उद्धव जी देखते हैं,
तो उद्धव जी यही कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय आसाम महो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावनी किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्तेजं स्वजन आर्य पथं च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृत्या। इन ब्रज भक्तों के चरण की धूल हमें लग जाए, जिस ब्रज में इन ब्रज भक्तों ने क्रीड़ा की है, भगवान को स्व आत्मन भाव से जिन्होंने भजा है, जिन्होंने भगवान की निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से, निष्कारण भाव से सेवा की है, उन ब्रज भक्तों की चरणों की धूल मुझे सदा लगती रहे। इसलिए इस वृंदावन की, इस ब्रज मंडल की गुल्म लता औषधियों में मुझे स्थान प्राप्त हो जाए। उद्धव जी के ऐसे अद्भुत सिद्धांत को समझने के लिए वैष्णवों, ब्रज यात्रा करना, जैसे उद्धव जी ने ब्रज यात्रा की थी, ऐसे ही आपको और हमें ब्रज यात्रा करना, ये हमारा जीवन का सौभाग्य मानना चाहिए। आज उस चरण की धूल को आपको मस्तक पर चढ़ानी है, उस परिस्थिति को, उस अनुभव गम्य वातावरण को, उस भक्ति को आपको अपने मस्तक पर चढ़ाना है, हृदय से आश्लेषित करना। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति हूं मुक्त है जाए। जब ये ब्रज की रज मस्तक पर चढ़ती है तो महात्मा ज्ञान की पराकाष्ठा स्वरूप जो मुक्ति है, वो मुक्ति की कोई कीमत नहीं रहती, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। भक्ति के सामने मुक्ति सदा फीकी पड़ जाती है। मुक्ति में तो ऐक्य है, परंतु भक्ति में तो पृथकत्व एकत्व है। जैसे एक सुहागिन को अपने पति में ऐक्य भाव होता है, वो दूर होता है, पास होता है, कहीं भी रहता है, उसका मन उसी पति में लगा हुआ रहता है, उसका सौभाग्य उसके ही चिंतन में, उसके ही सेवन में लगा रहता है। वृत्रासुर चतुश्लोकी में बताया गया है, प्रियम प्रिय विंशतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे प्रिया और प्रीतम एक दूसरे से अलग रहकर भी एक साथ में रहते हैं, उसी प्रकार जब भक्त और भगवान का संबंध, भक्त जो है वो दोष से भरा हुआ रहता है हमेशा, जीव उसमें भक्ति नहीं होती है जब, परंतु वो भक्ति को धीरे धीरे ग्रहण करता है, और भगवान जो है उसकी तो समानता उस जीव में नहीं होती है कभी भी, वो दोष से भरा हुआ रहता है, भगवान गुणों से अलंकृत रहते हैं। तो यहाँ संबंध कैसे हो सकता है? स्वाभाविक बात है कि वो संबंध सीधे सीधे नहीं हो सकता है, उनकी साम्यता बनेगी जब वो संबंध हो सकता है। तो यहाँ भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा भावना, स्मरण भावना के द्वारा हम उस भगवान में निमग्नता को प्राप्त करके उस भगवान के साथ एकाकार, अर्थात पृथकत्व एकत्व, अलग रहकर भी एक होना, ये प्राप्त कर सकते हैं। यही हमारे पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है। हम सेवा, स्मरण इत्यादि फलीभूत स्वरूप मानकर, भगवान का साक्षात स्वरूप मानकर, साधनात्मक न मानकर, उसे ही फल मानकर हम भगवान की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ मैं सेवा कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ प्राप्त करने के लिए सेवा कर रहा हूं। सेवा मिली है, ये मेरे जीवन का फल है।
इस स्वरूप से ही हम भगवान की सेवा करते हैं। और आज हम जिस ब्रजमंडल में जाने का मनोरथ मन में ग्रहण करे हुए बैठे हैं, ये ब्रजमंडल भी कोई साधनात्मक स्थान नहीं है वैष्णव। ज्ञानादिक मार्गों में ये साधन हो सकता है तीर्थाटन करना। हमारे मार्ग में तो इन सब स्थलियों को हम फलात्मक मानते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही उस लीला में अपना स्थान मानते हैं। उस भगवान की लीला नित्य है। नित्य का अर्थ है कि जो अखंड होती है, जिसमें कभी भी क्षय नहीं होता है, वो सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और उसी लीला में भगवान ने हमें सम्मिलित किए। जो भागवत जी में आप लीलाएं देख रहे हैं, ये कोई इतिहास नहीं है, परंतु ये निरंतर चलने वाली लीलाएं हैं। आप शास्त्रों में भी देखें तो निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि धर्म शास्त्रों के ग्रंथ में जन्माष्टमी के व्रत का निर्णय बताया हुआ है। डोल का स्थापन कैसे करना उसका निर्णय बताया हुआ है। रथ का अधिवासन कैसे करना ये निर्णय बताया हुआ है। तो क्या ये सब चीजें पूर्व में हुई थी इसलिए हम कर रहे हैं? कदापि नहीं। ये सब हम फलीभूत अपने जीवन को मान रहे हैं और आज भी ये लीला भगवान की निरंतर रूप से चल रही है और उसमें भगवान ने हमें सम्मिलित किया है। इस भाव से ही हम हमारी सेवा की आचरण वृत्ति जो भी है वो धारण करते हैं। इसलिए आज सभी वैष्णव कटिबद्ध हो जाएं। जिस ब्रज लीला का अनुभव आप लोग चिंतन करते हैं, उसका अनुभव आपको यह बालकृष्ण लाल करवाएं, ऐसी हमारी भावना है और ऐसे हमारे आशीर्वाद हैं कि आपका ये मनोरथ पूर्ण रूपेण सुंदर स्वरूप से सिद्ध हो। आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट हो। आप ब्रज की प्रत्येक स्थली, ब्रज के कण कण, ब्रज की लीला मात्र में ऐसे आप रचे बचे हों कि भगवान आपके ऊपर कृपा करने के लिए परवश हो जाए। जैसे इन ब्रज भक्तों ने भगवान को साध्य नहीं माना है, साधन नहीं माना है, किंतु साध्य माना है, उसी प्रकार से आप लोग भी भगवान को अपना फल मानकर, फलात्मक मानकर उस ब्रजमंडल का अनुभव करें। ऐसे मैं आप सभी को आचार्य स्थान से आशीर्वाद देना चाहता हूं। विशेष में मैं स्वयं ब्रज यात्रा में आप लोगों के साथ में प्रत्येक स्थल पर प्रत्येक दिन हाजिर रहूंगा। ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री बालकृष्ण प्रभु के सानिध्य में इस ब्रज यात्रा में आनंद लेने और लेवाने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को खूब सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मनोरथ में आप सभी वैष्णव, प्रत्येक वैष्णव ये भाव हृदय में धारण करके रखें कि हमारी सन्मुखता ब्रजमंडल में बनी रहे और ठाकुर जी की सेवा स्मरण की वृत्ति हमारी सदा बनी रहे। और आप लोग सभी लोग जो हमसे इतना स्नेह भाव रखते हो, आप लोगों के लिए आपका जो कोई भी प्रकार का मार्गदर्शन हो, इन 10 दिनों में सानिध्य आप हमारा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी जो भी कोई प्रकार की मन की जिज्ञासाएं हैं, आप सभी जिज्ञासाएं हमारे सम्मुख प्रकट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको हमारे नित्य के प्रवचन में आपका समाधान जितना हो सके उतना हम कर सकें और आप लोग सभी उस ब्रज यात्रा के मनोरथ में ब्रज की स्थलियों का भी महात्म्य जान सकें, उसे हृदयारूढ़ कर सकें और आचार्य सन्निधि में आप अपने स्वयं के जो धार्मिक एवं अपने स्वमार्गीय प्रश्न हैं उन्हें भी आप निश्चित रूप से उनके भी आप उत्तर प्राप्त करेंगे, ऐसी हम भावना अभिव्यक्त करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो हम अहमदाबाद के लोग हैं, तो अहमदाबादी आपको सलाह दे रहे हैं कि आप हमें जितना वसूल कर सके आप कर लेना।
हमारा जो कोई भी प्रकार का आप लाभ ले सकते हैं, वो अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करके मार्गदर्शन प्राप्त करें। और कीर्तनों का, भगवत गुणगान का यह आनंद तो हम ब्रज यात्रा में निश्चित रूप से लेंगे ही। ठाकुर जी के मनोरथों का भी आनंद लेंगे, कुछ स्थलियों पर भी ठाकुर जी पधरा के मनोरथ का आनंद लेंगे। ये सभी आनंद हम लेने वाले हैं। आप अभी से ही अपने मनोरथों को मन में धारण करें। श्री बालकृष्ण प्रभु हम सभी के मनोरथों को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। इतनी बात कहकर मेरी संपूर्ण वाणी को श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी के और ठाकुर जी के चरणारविंद में, श्री गिरिराज जी के चरणारविंद में, ब्रज मंडल में मेरी भावनाओं को समर्पित करके इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। कृष्णार्पणमस्तु। शुभ